तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज फिर से एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। जितने भी सारे क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए आज का देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन अशोक मौर्य का रुमिंदई स्तंभ, बी हो जाएगा मूर्ति, तीन पीपल वृक्ष, डी बौद्ध मठ। तो ये अब आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रुमिंदई स्तंभ। इसका देखते हैं विश्लेषण। अशोक के रुमिंदई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गांव में गया था। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध की 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर कब कर दिया, कितना कर दिया था? 1/10/8 भाग कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन देखिए, जात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। इसका आंसर हो जाएगा शाक्य, सी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य धर्म से संबंधित थे, शाक्य वंश से संबंधित थे। और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता थे शाक्य मुखिया, शाक्यगण के मुखिया थे इनके पिताजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हो गया था कहाँ पे? तो मगध सम्राट अजातशत्रु के समय हुआ था। राजगृह के सतपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, महाकश्यप। तो ये प्रश्न पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, पांचवी बौद्ध परिषद हुआ ही नहीं, इस वजह से इसका ऑप्शन नहीं है। इसका क्या दिया है देख लीजिए। अच्छा, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के दक्षिण में वर्ष 1871 में मांडली वर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगरा भिसाम्बा नरीधाभी धाजा सुमंगल स्वामी द्वारा की गई थी। जबकि हर्ष के समय कन्नौज में विभिन्न धर्मों का विशाल सभा आयोजित किया जाता था। जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो ये एक्चुअली भारत में पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं किया गया था, इस वजह से प्रश्न बन गया है। लेकिन इतिहास में बहुत विरले ही अध्ययन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली एवं शक्तिशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। बुद्ध का ज्ञान अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान करें। हो जाएगा त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और आरण्यक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का अंग है। कौन कौन? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्यिक अंग है, जिसमें है शुद्ध पिटक है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 मुख्य रूप से पिटक हैं। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन था? वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म में एक्चुअली सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था द्वार, कोई भी आ सकता है। जबकि हिंदू धर्म में उस समय में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, इसलिए उस समय बौद्ध धर्म जो है काफी प्रचलित हो गई थी भारत में। इसका विवरण देखिए। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक
ही दर्जे में रखा था। तो देख सकते हैं दोस्तों, ब्राह्मण धर्म के द्वारा स्त्रियों और शूद्रों को उस समय एक ही दर्जे में रखा गया था, जबकि बौद्ध धर्म के द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया गया। हम सब दोनों का द्वार खोल दिया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म उस वक्त प्राचीन भारत में काफी लोकप्रिय हुआ और बहुत से शूद्रों ने अपनाया भी। उसके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, पटना, गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा कौन सी? तो पाली भाषा में दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन देखिए, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख और उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। अगला, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी सी तीनों हो जाएगा। ईश्वर की मान्यता उसमें बौद्ध धर्म में नहीं है, इस वजह से इसका आंसर केवल ये सही होगा, बी सही होगा, डी सी सही होगा, डी गलत होगा। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया जो है दुखों से भरी है। लोगों को दुख कब होती है? तो उनकी इच्छाओं के कारण, तृष्णा के कारण होती है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा काल, उत्तर वैदिक काल, बुद्ध के काल, मौर्यों के काल। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल में। भारत के प्राचीन धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित बनाए जाते थे। इसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? प्राकृत, पाली, संस्कृत और चित्रलिखित। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली, क्योंकि बौद्ध धर्म में पाली भाषा काफी प्रचलित थी और भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा पाली भाषा में ही सबको ज्ञान दिया करते थे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आमजनों की भाषा थी, बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर बता हो गया, पाली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है? देखिए, दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रछेदिका, वाम सात पाक्षिणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाम सात पाक्षिणी। एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है। भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा वाम सात पाक्षिणी। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के किस जीवन घटना से संबंधित है? जन्म, महाविस्मरण, प्रबोध और महापरिनिर्वाण। तो हो जाएगा जन्म। जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल और साढ़। कमल और साढ़। जन्म, घोड़ा जो है गृह त्याग से है, पीपल जो है ज्ञान से है, पद चिन्ह निर्वाण प्राप्त से, और स्तूप क्या है? तो मृत्यु से संबंधित सभी प्रतीक चिन्ह है बौद्ध धर्म में, यानी गौतम बुद्ध जी का प्रतीक चिन्ह। जन्म का हो जाएगा कमल और साढ़, गृह त्याग का घोड़ा हो जाएगा, ज्ञान का हो जाएगा पीपल यानी बोधि वृक्ष, और निर्वाण चिन्ह का हो जाएगा, निर्वाण का पद चिन्ह हो जाएगा, और स्तूप का मृत्यु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था?
ऑप्शन सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगृह। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिशर्ण, त्रिमूर्ति। तो आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग होता है। सारनाथ ने अपना प्रथम उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, बता चुके हैं। देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों को 7 संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिक्षाओं का प्रमुख श्लोक हुए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, जो आज भी बौद्ध धर्म में प्रचलित है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वालों धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं कौन कौन? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ और एकास्मक। तो हो जाएगा स्तूप। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन शासक बुद्ध के समकालीन थे? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। इसका आंसर देखिए कुछ दिया नहीं है। बुद्ध के समकालीन राजवंशों में मगध राज बिंबिसार था, ठीक है, अजातशत्रु है, यानी अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कौशल प्रसेनजीत थे, वत्सराज उदयन भी थे। महापद्मनंद बुद्ध के समकालीन शासक नहीं थे। इसमें ऑप्शन नहीं थे हो जाएगा, ऑप्शन नहीं चाहिए और इसमें समकालीन नहीं थे प्रश्न बन सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 483, 438, 553, 453, 468। तो हो जाएगा इसका उत्तर क्या? 483। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी, 80 ईस्वी, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था। इसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहा गया है। और जन्म हुआ 463 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में हो जाएगा जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पावापुरी। पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है, जैन धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में, अभी बताए हम। कपिलवस्तु के समीप कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था, बोध गया में। बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन? बैसाख पूर्णिमा की रात में। काशी के ऋषि पत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम देश धर्म, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, एवं कुशीनगर में उनका, कुशीनारा लिखा, कुशीनगर में उनका निधन हो गया। जबकि 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी राजगीर के समीप पावापुर में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध, मौर्य, पश्चिम मौर्य, गुप्त काल। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के युग में। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। वैदिक कालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं में महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय थे। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थे। आगे प्रश्न देखेंगे इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महावीर कौन थे?
तो महावीर हो जाएगा। देखिए 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें, 22वें, तो सब हो जाएगा 24वें तीर्थंकर। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है इन्हीं को, महावीर स्वामी को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका निर्माण गिरिडीह के पार्श्वनाथ पर्वत पर पाया गया था। अगला प्रश्न लिखते हैं, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, या आदिनाथ को माना जाता है। उनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 22वें तीर्थंकर अरिष्णेमी के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है 24वें तीर्थंकर, किसको? महावीर स्वामी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ। इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन हो जाएगा पावा, सारनाथ, श्रावणी, श्रवण बेलगोला। इसका आंसर हो जाएगा पावा, पावापुरी में। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सूत्र पिटक, वेद, आर्य सूत्र, अंग। इसका उत्तर हो जाएगा अंग, हालांकि होता है आगम, आगम होता है, लेकिन यहाँ अंग लिखा है। तो ठीक है, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को क्या कहता है? त्रिपिटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, जिसे उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला, कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास यानी संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर प्राण त्याग दिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? रामेश्वरम, कांची, मदुरई और श्रवणबेला। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला, चूंकि यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था, इसलिए हो जाएगा। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवण बेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा ने बनवाई थी। हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और नए हैं चैनल पे तो स्वागत है आपका, और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।